सोनपुर में दो बहनें रहती थी। एक थी राधिका, जो खुद टूटकर भी बहन को मजबूत बनाना चाहती थी, और दूसरी काव्या, जो उड़ना चाहती थी पर जड़ों को बोझ समझती थी। राधिका दिन रात सिलाई करती ताकि काव्या की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। काव्या तो अपने सपनों में ही जीती थी। काव्या, ये दूध पी ले, फिर पढ़ने बैठ जाना। क्या दीदी आप बोर नहीं हो जाती ये सब चीजों से? रोज यही गांव, यही जिंदगी। क्या हम कभी इससे बाहर नहीं निकलेंगे? अरे यही तो जिंदगी होती है। फिर ये सब काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ बौजी के जाने के बाद तो जैसे सब पीछे छूट गया। कुछ नया होने की चाह भी नहीं रही है। बस तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर मैं निश्चित हो जाऊंगी। अरे बहुत बड़ी कंपनी वाले गांव आ रहे हैं। हम सबको शहर ले जाने वाले हैं। वहां सबको नौकरी देने वाले हैं। आज शाम को ही सबका इंटरव्यू होगा गांव के दफ्तर में। दीदी, ये मौका है। जमीन बेच देते हैं, शहर चलेंगे, हाई फाई लाइफ जिएंगे। आप छोटा मोटा काम कीजिएगा और मैं बड़ी किसी कंपनी में जॉब करूंगी। अपनी गरीबी हट जाएगी और हम आमिरी वाली जिंदगी जिएंगे। ये जमीन माँ बाप की आखिरी निशानी है काव्या। ये सिर्फ जमीन ही नहीं है। इस जमीन से हमारे संस्कार जुड़े हैं, यादें जुड़ी है, रिश्ते जुड़े हैं। इसमें हमारे एहसास है। और वैसे भी शहर में हमारा कोई अपना नहीं होगा। यहाँ हमारे पड़ोसी है, गांव वाले हैं, सब हम जानते हैं। यहाँ हम सुरक्षित है काव्या। एक दिन राधिका को पता चला उसके भरोसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। काव्या ने अपने नाम की जमीन बेच दी थी। काव्या, तुमने ये सब मेरे साथ धोखे से किया। ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है तूने। आप हमेशा बीते कल में जीती हो। मैं पैदा गरीब हुई हूँ, लेकिन मुझे गरीब नहीं मरना। दीदी, मैं आपको आखिरी बार पूछ रही हूँ। आप आते हो तो चलो, वरना मैं तो जा रही हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। बस तू अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खा लेना, पढ़ाई पे ध्यान दे। और शहर में बहुत भले बुरे लोग मिलेंगे, संभल के रहना। अब मेरे पास कुछ बचा तो नहीं, बस कुछ पैसे हैं और माँ की आखिरी निशानी है। ये माँ के जेवर है जो मेरे शादी के लिए रखे थे। मेरी बाद में सोचेंगे। तेरे रहने, खाने और फी का खर्चा तो इस पैसों से चल जाएगा। और आगे कुछ परेशानियां आए तभी ये जेवर तोड़ने की सोचना काव्या। काव्या शहर चली गई और राधिका अकेली रह गई। पहले पहले शहर में काव्या को सब अपने दिल के जैसे लगने लगा था। चकाचौंध दुनिया, ऊंची इमारतें, वहां की लाइफस्टाइल। कुछ दिन तो काव्या अपने कॉलेज के सहेली के रूम पे रहती थी। अब तो सहेली को काव्या का खर्चा भी ज्यादा लगने लगा। इसी वजह से काव्या ने नौकरी ढूंढने शुरू की। इसीलिए रोज बस के चक्कर लगाती थी। इसी बीच काव्या को रमेश मिल गया। दोनों ने आपस में पसंद कर लिया और फिर वो दोनों रोज घूमने फिरने भी लगे। एक दिन अचानक रमेश कहने लगा, जो तुमने घर से कुछ तुम्हारे दीदी के जेवर लाए थे वो दे दो। अरे डरो नहीं, मैंने एक घर खरीदा है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। शादी के बाद हम साथ वही रहेंगे और अब मेरा और तुम्हारा सब एक ही तो है। ये सुनकर काव्या खुश हो गई और सभी जेवर निकल कर दे दिए। फिर क्या था, जिसका डर था वही हुआ। काव्या रोज बस स्टॉप जाके रुकती। रमेश उस दिन के बाद कभी भी वहां नहीं आया। उधर काव्या की सहेली ने भी उस घर छोड़ने को कह दिया। ऐसे हालात में उसे अपनी बड़ी बहन की ही याद आई। काव्या ने झट से बस पकड़ी और गांव की और चल दी। अब काव्या उसके दीदी से आंख मिलाने में भी शर्म महसूस कर रही थी।
दीदी दीदी मैं हार गई। मुझे सब पता था काव्या, तू वापस जरूर आएगी। ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ अपने पास पैसा ना हो तो कोई पूछता नहीं, बस अपने ही कठिन परिस्थिति में काम आते हैं। बस अब कुछ मत बोल, मुझे रामू काका ने सब बताया है। उनका बेटा भी इस फैक्ट्री वाले बात में आकर गांव छोड़कर शहर चला गया था। फैक्ट्री के काम में धोखाधड़ी हुई है, इसी वजह से वो भी परसों ही गांव। क्या आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने आपका कहना कभी नहीं माना, जबकि हर बार आप सही होती हो और मैं गलत। आज के बाद मैं हमेशा आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगी, ताकि जिंदगी में और ठोकर ना खाने पड़े। कल के कल हम वो जमीन जो तुमने मुंशी को बेची थी वापस तुम्हारे नाम कराएंगे। अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चुपचाप साइन करनी होगी। दीदी सपने अभी भी देखूंगी, पर अब सपने जरों के साथ देखूंगी। रुको काव्या, इस कागज पे साइन मत करना। रमेश, तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? सब कुछ तो हड़प लिया मेरा। अब यहाँ मैं मेरे दीदी के साथ खुशी से जिंदगी बसर करना चाहती हूँ, तो यहाँ भी आ गए तुम। अब क्या लेने आए हो यहाँ? धोखेबाज, चला जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी मैं। मेरी बात तो सुनो काव्या, मैं धोखेबाज नहीं हूं काव्या, मेरी बात तो सुनो। उस दिन तुमसे जेवर लेने के बाद मैं जौहरी के पास जा ही रहा था कि मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप किया और मुझसे सब गहने छीन लिए, और वो लोग फोन पे बात करने लगे। मैंने सुना कि वो लोग तुम्हें भी जान से मारने की बात कर रहे थे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम दोनों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। कुछ दिन मैं वही किडनैप रहा। वहां हफ्ते में 2 बार एक नकाबपोश व्यक्ति आया था, कुछ बात करके चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से जैसे तैसे भाग निकला और तुमने अपने गांव का पता बताया था। कुछ धुंधला सा याद था तो सीधा यहां चला आया। यहां आकर पता चला कि तुम्हें जान से मरने वाला और मेरा किडनैपर तो यहां मौजूद है। यहाँ कौन हो सकता है? कोई और नहीं काव्या, बल्कि तुम्हारी दीदी ही तुम्हारी जान की दुश्मन है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये घिनौना इल्जाम मेरे दीदी के सर क्यों लगा रहे हो तुम? यकीन नहीं होता तो पूछ लो इन्हीं से। हाँ, मैं ही हूँ वो नकाबपोश व्यक्ति, काव्या। तेरे जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी और तू शहर जाते ही जैसी मुझे भूल ही गई थी। न फोन न खत। मैंने तुझसे बात करने के लिए फोन किया था, तब तेरे सहेली से रमेश के बारे में पता चला। फिर मेरे दिल में न जाने क्यों जलन सी महसूस होने लगी। मुझे लगा माँ बौजी पढ़ाया लिखाया काव्या को, जमीन दे दी काव्या को। अब वो छोटी होके पति भी मिल रहा है काव्या को, और मुझे क्या मिला? काव्या को पढ़ने के लिए सिलाई मशीन, ये झोपड़ी, ये कुंवारापन। तभी मेरे दिमाग में खुरापाती काम आया। मैंने फौरन काव्या के सहेली को फोन करके उसे घर से निकलने को कहा। कुछ पैसे बचे थे, उनसे गुंडों को बोलकर रमेश को किडनैप करवाया, और 2 दिन बाद वो जेवर लान मैं ही गई थी। मैंने सोचा चलो सब जमीन अपने नाम करके तुम्हें नौकरानी बनाकर रख लूंगी, पर ये रमेश ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मेरा बहन के लिए बहुत ज्यादा प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया। काव्या, मैंने बचपन से तुझे बहन की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह पाला है। तू किसी और की हो जाएगी, ये सोचकर मेरा जी बैठ गया था, और ना चाहते हुए भी मैंने ये कदम उठाया था। पर मैं ये भूल गई थी कि लड़की की विदाई करना ही उसका सही हक अदा करना होता है। मुझे माफ कर दे काव्या। दीदी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन रमेश, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने ये इतना सही कैसे अंदाजा लगा लिया कि दीदी ही वो किडनैपर? मैं इन्हें पहचान पाया इसलिए क्योंकि जो नकाबपोश व्यक्ति 2 बार आया था उसके गले में सैम इसी तरह का लॉकेट था।